तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जो मंडी लोकसभा सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जीतते थे, वहां से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जीत गई हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में थे, वहां 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और तीसरी सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई जो है उन पर जीत चुकी है। अर्की सीट पर भी वो आगे चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, आप किस तरह से देखते हैं हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं उन्हें? हम बात करेंगे मोहम्मद गजाली से कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन है, हालांकि वहां बीजेपी सत्ता में है, वो क्या संकेत दे रहा है। वैसे आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के साथ ही लगा हुआ उत्तराखंड भी है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और हिमाचल के जो नतीजे हैं वो हल्का सा एक संकेत उत्तराखंड की राजनीति का भी दे रहे हैं, या संकेत इसमें पढ़ा जा सकता है कि वहां सत्तारूढ़ बीजेपी को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, आप हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं उनको किस तरह से उनका विश्लेषण करेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें थीं और 1 लोकसभा की सीट थी जिसपे बाईपोल हुआ है। तो अगर इन तीनों सीटों में या चारों चुनाव की बात करें तो मंडी लोकसभा सीट जिसपे बाईपोल हुई है, उसके जो नतीजे आने वाले हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन वहां से जो खबर आ रही है यही पता लग रहा है कि कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जो है वो वहां जीत उन्होंने दर्ज की है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मंडी लोकसभा सीट या मंडी जिले की बात करें तो वहीं से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं। चारों सीट की कैंपेनिंग में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका गृह सूबा भी है अपना हिमाचल प्रदेश, वो भी कैंपेनिंग में एक्टिव दिखे। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री में बदलाव किया है, मुख्यमंत्री हटाए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश या हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी हटाया जाए। आखिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस चुनाव के परिणाम इस तरह से भी देखे जा सकते हैं कि वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका देहांत हुआ। उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत चुकी हैं अनऑफिशियल तौर पर। तो कांग्रेस में तो उनका कद बढ़ेगा, क्योंकि हर स्टेट में एक पार्टी को अपना एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता चाहिए होता है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद वो एक गैप था, तो कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के परिवार की जो कद है वो पार्टी में बढ़ेगा। जयराम ठाकुर की अगर बात करें तो उनका गृह जिला था मंडी। इसके अलावा बाकी तीनों सीट पर भी कांग्रेस लीड कर रही थी, जिसमें से 1 विधानसभा सीट पर वो जीत चुके हैं। और जो खबर आ रही है उससे यही पता लग रहा है कि तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत दर्ज होगी और मंडी की लोकसभा सीट पर भी। तो एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के रहते हुए आप वहां पर सत्ता में हैं, सत्ता में होने के बावजूद अगर चारों ही सीट निकल जाती है, जिसमें से एक आपका खुद का जिला भी रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कैपेबिलिटीज पे या उनकी क्षमता पे भी सवाल उठता है कि किस तरह से आप राज्य में शासन चला रहे हैं। क्योंकि जहां जहां बीजेपी की राज्य में सरकार होती है तो नेता अक्सर यही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। लेकिन चुनावी मुद्दा जो है महंगाई का भी रहा है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को तकलीफें आती हैं उनको भी चुनावी मुद्दा बनाया गया। खास करके वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद एक सिंपैथी वोट भी था प्रतिभा सिंह के साथ। मंडी की अगर लोकसभा सीट की बात करें, और उसी मंडी की लोकसभा सीट को कांग्रेस 2019 में हार गई थी और उस वक्त मार्जिन करीब 4 लाख वोटों का था। और इससे आप समझ लें कि 2019 से 2021 2 साल के अंदर काफी तब्दीलियां आई हैं, जमीनी हकीकत बदली है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर ही अंदरूनी कलह चल रही थी इस चुनाव में कैंडिडेट्स के नाम के अनाउंसमेंट को लेकर। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने किसी तरह उसको कंट्रोल किया और चारों ही सीट पे कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ वो हैं। और भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पे सवाल भी उठेगा। हालांकि फौरन भाजपा उनको बदलती है या नहीं बदलती, वो पार्टी का अपना निर्णय हो सकता है। लेकिन फिलहाल उनके साथ की बात थी, क्योंकि मंडी उनका गृह जिला है जैसे मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी मंथन करने की जरूरत होगी। क्योंकि न सिर्फ हिमाचल, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है और उसी वजह से सिरसा जिला
जो चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बाईपोल था आज एलनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और अभय चौटाला भी वहां से खबर आ रही है कि जीत चुके हैं। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री जजपा के दुष्यंत चौटाला, दोनों ने ही वहां पर गोविंद कांडा, जो विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं, उनके लिए कैंपेन कर रहे थे वहां पर। उसके बावजूद एलनाबाद से अभय चौटाला भी जीत चुके हैं। तो उत्तर भारत के ये दो राज्य जो भाजपा के पास थे, लोकसभा की इलेक्शंस में दोनों में अच्छी जीत दर्ज की थी भाजपा ने, और कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है जो चुनावी परिणाम आ जाए हैं तो भाजपा को एक झटका जरूर लगा है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो चुनाव हैं ये संकेत दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि किस तरह से सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चुनौतियां अब बढ़ गई हैं, और ख़ासतौर पर जिन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं वहाँ के लिए बीजेपी को भी अपनी अब कमर कसनी होगी।